और हो सकता है कि जल्द ये खबर भी सामने आए कि लेडी डॉन पुलिस की गिरफ्त में आ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ माफिया की दहशत को खत्म करने का काम भी लगातार जारी है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ईडी की टीम अतीक अहमद और उससे जुड़े हुए लोगों की संपत्ति की जानकारी जुटा रही है ताकि इन संपत्तियों को जब्त किया जा सके, क्योंकि अतीक अहमद ने अवैध तरह से जगह जगह अपना साम्राज्य तो खड़ा कर लिया था, लेकिन उसका खात्मा किया जा रहा है। और योगी राज में यह खात्मा हो रहा है। दर्शक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तैयारी कर ली है माफिया का पूरा हिसाब करने की। अब तक कई एक्शन लिए गए दर्शक, और जो फिगर मैं आपको बता रहा हूं इसे पढ़ लीजिए थोड़ी देर तक, क्योंकि हो सकता है कि वक्त लग जाए पढ़ने में, और जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं उन्हें मैं बता देता हूं। 9 अरब 59 करोड़ 63 लाख 2,350 रुपए की संपत्ति पर अब तक एक्शन हुआ है दर्शक। संपत्ति कितनी सील की गई है यह भी जान लीजिए, यह भी बड़ा फिगर है। कुछ लोग जो नहीं पढ़ पाए उन्हें बता दूं, 2 अरब 7 करोड़ 94 लाख 6,350 रुपए की संपत्ति सील कर दी, सीज कर दी गई। योगी आदित्यनाथ का एक्शन हो रहा है। संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ है दर्शकों। कितनी संपत्ति है देख लीजिए जरा, आसान कर देता हूं आपके लिए। 7 अरब 51 करोड़ 52 लाख 96 हजार की संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर गरज चुका है दर्शकों। सोच लीजिए आप, एक तरफ शाइस्ता भाग रही है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, उनकी पुलिस और एजेंसीज लगातार जांच पड़ताल कर रही है। दर्शकों, योगी राज में हर उस माफिया का पक्का इलाज हो रहा है जो पुरानी सरकारों के संरक्षण में फलते और फूलते थे। लेकिन अब दौर बदल गया है, कानून के काम करने का तरीका बदल गया है। पहले माफिया गरीबों की जमीन पर कब्जा करते थे, लेकिन अब माफिया की जमीन पर गरीबों के लिए योगी सरकार आशियाने तैयार करवा रही है। अतीक के जमीन का, काले साम्राज्य का पहले कार्रवाई की और उसके बाद देखिए प्रयागराज में हमें उदाहरण देखने को मिला, जहां माफिया अतीक की कब्जाई जमीन पर योगी सरकार ने गरीबों को आशियाना बनाकर दिया है। उसी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यानी अब ये चलने वाला नहीं है दर्शकों। इसलिए आज की हमारी दूसरी खबर भी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि यही कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आज हम अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं, क्योंकि नवाब की नवाबी निकल गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बताते हैं आप। समाजवादी पार्टी के समाजवाद की आज हम बात करने वाले हैं। उस समाजवाद के दर्शकों जिसके दम पर समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, लेकिन अब उस पार्टी में समाजवाद बचा ही नहीं है। पार्टी के समाजवाद का असली चेहरा सामने आ गया दर्शकों। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि कन्नौज में रेप कांड हुआ और जिस आरोपी को बचाने के लिए अखिलेश एंड पार्टी लगी हुई थी, अब उसके गुनाहों का काला चिट्ठा सामने आ गया है। कन्नौज के आरोपी नवाब सिंह को बचाने के लिए अखिलेश पोस्ट पर पोस्ट कर रहे थे, सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन जब से नवाब सिंह की डीएनए रिपोर्ट सामने आई, अखिलेश यादव गायब से हो गए, कुछ बोल नहीं रहे, ना कोई पोस्ट कर रहे हैं, ना कोई बयान दे रहे हैं, और सियासत में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन आज हम पूरी एक्सरे रिपोर्ट लेकर आए हैं और कह रहे हैं अखिलेश यादव जी से कि आप भी देखिए, नवाब की डीएनए रिपोर्ट आ गई। देखिए इस रिपोर्ट में अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग। अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, तो क्या गलत मांगा? अवधेश प्रसाद डीएनए टेस्ट की मांग। इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए। शिवपाल सिंह यादव नार्को टेस्ट की मांग। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए। पूरी अखिलेश एंड पार्टी कन्नौज रेप कांड पर कभी डीएनए तो कभी नार्को टेस्ट की रट लगाए हुए थे। मानने को तैयार ही नहीं थे कि सपा में रहा नवाब नवाबी कांड कर रहा है। हाँ, ये जरूर कह रहे थे कि इसके पीछे सियासी साजिश है और साजिश के तहत ही पूरा केस बनाया गया है। डीएनए टेस्ट करा लो तो सच सामने आ जाएगा। तो अखिलेश जी, डीएनए रिपोर्ट भी आ गई, रिपोर्ट के साथ वो सच भी सामने आ गया है। सच ये है
कि डीएनए सैंपल मैच हो गया और ये साबित हो गया है कि जो आरोप थे वो गलत नहीं थे। अखिलेश जी को तो कन्नौज रेपकांड सुर्खियां लग रहा था। पीड़ित के पक्ष में बयान देना तो दूर, वो और उनकी पार्टी के नेता अपने ऑफिस में बैठकर नागिन डांस देख रहे थे, हंसी ठिठोली लगा रहे थे। आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन पर है। सरकार को बहुत धन्यवाद उसके लिए। सोचिए आप, डीएमएसपी सम्मान भी कर रहे हैं और बीजेपी वाले मिले हुए हैं कहीं न कहीं। अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि अखिलेश यादव जी क्या डीएनए रिपोर्ट देखी क्या नवाब सिंह की नवाबी पर कुछ बोलेंगे या फिर मौन साधे रहेंगे या फिर कुछ और शिगुफा छोड़ने का प्लान बनाएंगे। तो देख लीजिए दर्शकों, पुलिस ने जांच पड़ताल की। समाजवादी पार्टी के नेता ही कह रहे थे कि डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। अब रिपोर्ट आ गई है जो अखिलेश यादव के बगल में नवाब सिंह खड़ा हुआ है, इसका नाम पहले आया और अब डीएनए रिपोर्ट क्या कह रही है वो पुलिस बता रही है। सुनवाता हूं आपको क्या कह रहे हैं। उक्त प्रकरण में घटना स्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो देखा दर्शकों, सुन लिया आपने नवाब पर क्या एक्शन प्लान है योगी आदित्यनाथ का, ये आपको बताऊं। उससे पहले सियासी हमले किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। सुनवाता हूं आपको क्या कहा जा रहा है। कन्नौज के मामले में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने खुलकर नवाब यादव का समर्थन किया कि बेटी का नार्को टेस्ट हो, बेटी का डीएनए टेस्ट हो। डीएनए टेस्ट होने के बाद पता चल रहा है कि नवाब यादव ने ही बेटी के साथ जघन्य अपराध किया था, परंतु किस प्रकार से संरक्षण दिया गया। मतलब समाजवादी पार्टी का हाथ हमेशा बलात्कारियों के साथ। महिलाओं के खिलाफ मामले में हमारा ये मानना है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और उस पर खुल के बात होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिलेक्टिव तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल करती है, जो महिलाओं के पक्ष की बात नहीं है। सुन लिया दर्शकों आपने, लेकिन इसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारी की है और कार्रवाई भी उसी तरह से की जा रही है। उनका एक्शन प्लान क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए तो क्या गलत मांगा। नवाब की नवाबी का पक्का सबूत मिल चुका है। डीएनए रिपोर्ट ने सारे इफ एंड बट खत्म कर दिए और एक बार फिर नवाब के गुनाहों का हिसाब होना शुरू होगा, क्योंकि ये योगी राज है जहां हर माफिया, हर बदमाश, हर अपराधी का पक्का इलाज होता है, वो भी कानून के हिसाब